नमसन्ते जैसे धमे संयमणो संता दिवाणी संता दिवाणी जिसने मन वसदी बस तर दाओ प्राणी जिसने मन वसदी बस तर दाओ प्राणी हो कदमान जवानी दा कदमान जवानी दा एक दिन फुट जाना ये है भूल भुला पानी दा एक दिन टूट जाना ये है भूल भुला पानी दा। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंतर्जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जी शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जिंदगी को समझने के लिए 25 बोल का ज्ञान परम आवश्यक है। हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है, इन सब बातों का ज्ञान यदि लेना है तो इन 25 बोल में जो वर्णन आया उसका डिटेल के साथ अध्ययन चिंतन आवश्यक है। कष्ट तो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में, क्योंकि कर्मों का अकाउंट ही इतना सारा है, कभी कोई उदय में कभी कोई उदय में। फिर भी मन को स्टेबल रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और खुद शांत और दूसरों को शांति देने के लिए धर्म के स्वरूप को जानना भी परम आवश्यक है। जिस व्यक्ति का ध्यान, जिसका चिंतन, जिसकी अनुप्रेक्षा धर्ममय है, वह व्यक्ति स्वयं भी शांति के समुद्र में है और जो उसके समीप आएगा उसे भी आनंद की बातें ही सुनने को मिले। अभी तक हमने धर्म ध्यान के 4 आलंबन और 4 अनुप्रेक्षाएं शुरू की है। अनुप्रेक्षा का एक अर्थ तो है हम ऑलरेडी जो चीजें पढ़ चुके हैं, अब उनके ऊपर गहन चिंतन करना, मनन करना, चर्निंग करना। जैसे मक्खन निकालने के लिए दही को रिड़कते हैं, अब जो आपने सुना है अब अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंगली उसमें से सार निकाला जाए
और गुरुदेव तो कहा करते हैं, आगमों का ज्ञान इतना नूतन है, इतना नवीन है, हमेशा नए का नया है। आप जितनी बार भी पढ़ते हो आपको कुछ ना कुछ नया ही उपलब्ध होता है। आज पढ़ा तो कुछ और अर्थ आया, दूसरी बार पढ़ा तो कुछ और नया अर्थ आया, तीसरी बार पढ़ा कुछ और ज्यादा क्लियर होने लग पड़ा। किसी ने प्रश्न किया था, उस प्रश्न को समझाने के लिए जब आपने अपनी प्रतिभा का सहज उपयोग ही लगाया और आपको क्लिक हुआ, और इसका तो ये भी अर्थ आ रहा है। अर्थात एक एक पंक्ति के लेयर्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं, लेयर ऑफ मीनिंग्स। हमने तो लेयर में 8-10 निकाल लेंगे, 100 अर्थ निकाल लेंगे, परंतु एक एक शब्द की अनंत अनंत पर्याय है। और जब उनके ऊपर चिंतन किया जाता है तो हमेशा नए से नया समाधान, नई से नई शांति का कोई प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है कि हम अपने आप को स्टेबल कर सकें। बहुत से कह देते हैं जी, हमें यदि कुछ समझ में नहीं आता तो पढ़ने का क्या फायदा है। तो विचार करना है, समझ में नहीं आ रहा, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने चित्त को एक जगह एकत्रित करके अपनी एनर्जी को वहां लगा रहे हो, आप तपस्या कर रहे हो। भूखा रहना सबको कहाँ अच्छा लगता है। बाकी लोग तो इतना बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं और आपने आज तपस्या कर रखी है। मन तो बीच बीच में खुद का भी करता है, परंतु जितना चित्त को संक्षिप्त किया, अपनी वृत्तियों को पुनः अपने उस सिलेक्टेड गोल पर लगाया, उसमें जोर लगा, और वो जोर ही तो तपस्या है, उसी से तो विशेष निर्जरा होगी। समझ में नहीं आया, आपने कोशिश की, मन नहीं लग रहा, आपने कोशिश की, और उस समय जितने कर्म करते हैं, हम सोचते हमें समझ में नहीं आया, हमने टाइम बर्बाद कर लिया, बल्कि ऐसा नहीं। आप समझने के लिए प्रयासरत हो, अभ्यास कर रहे हो, जोर लग रहा है, और एक दिन वह मेहनत आपकी सफल भी हो जाएगी। क्योंकि जिसको चाह होती है उसे राह मिल ही जाता है। यदि आपको सीखने की चाह है तो याद रखना, आपको सिखाने वाले भी कोई ना कोई निमित्त के रूप में वहां उपस्थित हो जाएंगे। परंतु जब आपकी वो क्रियोसिटी परिपक्व हो जाएगी कि अब जानना है, और वाचना शब्द देखा जाए, सूत्रों के शब्द देवाधिष्ठित है, और देवाधिष्ठित होने के कारण आप एक एक पाठ को यदि बार बार भी पढ़ते हो, सूत्र का पाठ बार बार भी करते हो, अस्वाध्याय को टाल करके कर रहे हो, तो वह सूत्र पाठ ही मंत्र बन जाता है। और वही मंत्र आपकी रक्षा करने वाला, आपकी प्रोटेक्शन करने वाला, और आपकी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण, आपके गुणों का विकास करने वाला बन जाता है। आज तो पूरा क्लियर नहीं हो रहा, परंतु इतनी योग्यता पैदा हो गई कि उन शब्दों और अर्थों का परिचय इतना गाढ़ा हो गया है कि आने वाले समय में इजीली इंटरप्रिटेशन, उसके मीनिंग भी हमें क्लियर होने लग जाएगी। और फिर जो हमें मिलने वाला है, जो मिलने वाला है, फिर उसके सामने दुनिया के सभी समाधान फीके पड़ जाते। अर्थात आगमों की बातें आपके पास तो बड़ी इजीली पहुंच जाती, हमारे तक भी इजीली ही पहुंची है गुरु भगवंतों की कृपा से। हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जैतका जी, वो कहा करते थे कि सत्संग तो इस तरह से है कि एक माता अपने बिन दांत वाले बच्चों को फीड दे रही है। सत्संग किसके समान है? माँ ने भोजन किया, अब उसका जोर लग रहा है, वो चबाएगी भी, खाएगी भी, सिलेक्टेड चीजें लेगी, और फिर वो सारा कुछ परिणत हो गया, कन्वर्ट हो गया मिल्क के रूप में, दूध के रूप में। और बच्चे को तो सिर्फ और सिर्फ उसको पीना है और उसको डाइजेस्ट करना है। और सत्संग भी देखा जाए, जो गुरु भगवंतों ने पढ़ने सुनने के बाद, प्रश्न समाधान करने के बाद जो अनुप्रेक्षा की है, चिंतन किया, वो तो आपको बड़ा इजीली मिल रहा है।
अर्थात यदि वह मिल गया तो हमारा क्षुब्धम, हमारा धार्मिक बल भी और बढ़ता जाएगा, यदि फीड मिलती रहे। और यदि फीड मिलनी बंद होगी, फीड अच्छी नहीं मिली, तो वह धार्मिक शरीर हमारा कमजोर पड़ने लग जाएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अनुप्रेक्षा पे। अनुप्रेक्षा का एक अर्थ हुआ जो आपने पढ़ा, जो आपने सुना, रीजनिंग करके समाधान लिया। अब उसके ऊपर आप स्वयं चिंतन कर रहे हो। दूसरा है, जब आप किसी गोल पर फोकस बना करके स्थिर हो चुके हो, आप ध्यान में चले गए, आप एक रस हो गए, आप और उस वस्तु में जिसका आप ध्यान करने जा रहे थे, अब कोई भेद नहीं रहा। कहते हैं एक बार महात्मा बुद्ध एक नगरी में पधारे और उनका एक भक्त, जिनका एक बेटा है अनाथ पिंड, और उनका जो बेटा है उसको धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, लोग दूर दूर से उनको सुनने के लिए आते हैं, वो हमारी नगरी में आ रहे हैं, मैंने उनके आगमन के स्वागत के लिए सारा खर्चा खुद उठाया है, मैं उनका बहुत अजीज हूँ, बहुत उनका भगत हूँ, मेरा मन कहता है कि तुझे भी जाना चाहिए। जब मैं इतने लोगों को इनवाइट करके वहां लेकर जा रहा हूँ, तो तू घर पे बैठे तो कहाँ अच्छा लगेगा। क्या कहता है, मेरा मन नहीं करता जाने का, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मेरी अंदर से रुचि ही नहीं है। अब वो बच्चा मनी माइंडेड था, मटेरियलिस्टिक पोजेशन में ही उसकी विजन थी, इंटरेस्ट था, टेस्ट था। पिता जानते थे और बच्चे के हिसाब से ही उसको शिक्षा दी जाती। उसको क्या बोले, मैं तेरे को 100 सोने की मोहरे दूंगा, 100 गोल्ड कॉइन दूंगा, यदि तू जाकर के बस उनका प्रवचन अटेंड कर ले। पहला दिन था, पहुंच गया, और जैसे ही पहुंचा सारी उन्होंने अपनी देशना दी, जो उनकी फंडामेंटल्स थे उन्होंने सुनाए। लोग बड़े आनंद से सुन करके वापस जाने लग पड़े, वो भी वापस आ गया। पिता ने पूछा, बेटा कुछ सुना? कहने लगा, मेरा तो दिमाग वहां पे था ही नहीं, मैं तो सोच रहा था आपने मुझे आज 100 सोने की मोहरें दी हैं, मैं इसका ये खरीदूंगा, मैं इसका ये लूंगा, मैं ये पहनूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं यहाँ घूमने जाऊंगा। मैंने तो उनकी एक भी लाइन नहीं सुनी। अब पिता कहने लगे, कोई बात नहीं, बच्चों को लालच, परंतु उसका प्रयोजन क्या है, उस लालच से भी ऊपर उठा देना। कहने लगे, कल भी जाओगे, मैं तेरे को 500 सोने की मोहरें दूंगा। कितनी मोहरें? 500 सोने की मोहरें। कहने लगे, जाऊंगा, परंतु इस बार जो वो सुनाएंगे उनमें से मुझे कम से कम कुछ लाइनें आकर के सुनानी है। उन्होंने ये सुनाया। कहने लगा, कोई बात नहीं। अब पहुंच गया, जैसे ही बैठा है सुनने लगा है, सुनते 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 समझ आने लगा, समझ आते आते रस आने लगा, रस आने लगा, प्रवचन समाप्त हो गया, लोग जाने लगे, परंतु वो आंखें बंद करके अभी तक बैठा है। पिता आकर के उठा रहे हैं, बेटा उठ, कथा समाप्त हो गई, परंतु वो तो अभी भी आंखें मूंद करके अपने गहन आनंद में, ध्यान की स्थिति में बैठे। अब देखने वाले कह रहे हैं, अरे इसको क्या हो गया, देखो तो सही इसको क्या हो गया। परंतु महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, जो तुमने नहीं पाया वो इसने पा लिया, जो तुमने नहीं पाया वो इसने पा लिया। यह सुनते सुनते उसमें खो गया। कोई व्यक्ति तो पत्थर का साथी होता है, पत्थर पे पानी डालो सब साफ। कोई व्यक्ति कपड़े का साथी होता है, कपड़े के ऊपर पानी डालो तो उसको कुछ देर के लिए सूख लेता है, परंतु धूप लगती है फिर से सूख जाता है। और कोई व्यक्ति मिश्री का साथी होता है, पानी मिश्री मिक्स की और क्या होने लग पड़ा। अब आप उसको अलग करना चाहो, भले आजकल बहुत से प्रोसेस आ चुके हैं,
परंतु कॉमनली देखा जाए, आप उसको अलग करना चाहो तो नहीं कर पाते, वो एक रूप हो गए। वो एक रूपता ही देखा जाए ध्यान की अवस्था है। और उस ध्यान तक पहुंचने के लिए हमारे 4 अनुप्रेक्षाएं बताई। पहला अनुप्रेक्षा का अर्थ है आपने सब कुछ सुना और उसके बाद चिंतन में चले गए, गहरे उतरने लग पड़े। वही अनुप्रेक्षा आपको ध्यान की दहलीज तक भी पहुंचा देती है। और दूसरा अनुप्रेक्षा का अर्थ आता है आप ध्यान में थे, अब वापस आ रहे हो, परंतु उसके संस्कार आपके अंदर अभी भी चल रहे। वो जो जो घटित हुआ, जो जो आपने फील किया, जो जो अनुभूतियां की, वो अनुभूतियां अभी भी आपकी मानसिक धरातल पर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। स्थिर हो जाए तो ध्यान है, चलती रहे विचार है, और उसी का नाम भी अनुप्रेक्षा है। तो अब हम अनुप्रेक्षा, जो भगवान ने 4 तरह की अनुप्रेक्षाएं बताई, मन अशांत है, दुखी है, कोई अपना नहीं, सभी पराये है, धोखा मिल गया, सामने वाले ने चीट कर दिया, सामने वाले ने इज्जत नहीं दी, आपने बहुत इसकी इज्जत की थी, अब मन अशांत है। धर्म हमें क्या देने वाला है? स्टेबिलिटी। परिस्थितियां बदलेंगी, जरूरी बात नहीं, मनस्थिति बदलेगी तो शांति मिल जाएगी। मनस्थिति अच्छी हो गई, स्टेबल हो गई, तो आप अपनी परिस्थितियों के लिए भी अच्छा प्लान कर सकोगे कि मुझे इस तरह से टैकल करना है, और संभावना है वो स्थितियां भी बदल जाएंगी। परंतु जब हम अशांत हो गए, लंबे समय से अशांति के दौर में है, प्रतिकूलताओं के दौर में है, डिप्रेस होने लग पड़े, तो ऐसी आत्मा को धर्म का ही सहारा है। और भगवान ने वो 4 अनुप्रेक्षाएं, 4 चिंतन के लिए पॉइंट्स दिए हैं कि आप स्वयं को रिलैक्स कर सकते हो, स्वयं को उस अंधकार में, दुखों के, मानसिक आघातों के गड्ढे से निकाल करके पुनः अपनी जिंदगी को स्मूथ कर सकते हो। पहला पॉइंट दिया है अनित्यानुपेय, अनित्यानुप्रेक्षा। नित्य का मतलब है शाश्वत, जो स्थिर है, जो इमॉर्टल है, जो सदा रहने वाला है। परंतु अनित्य का मतलब है जो पेरिशेबल है, जो इमॉर्टल नहीं बल्कि मॉर्टल है, जो विनश्वर है, जो नाशवान है, जो बदलता रहने वाला है, उसको क्या बोलते हैं? अनित्य। मौसम है, आज कुछ है, कल क्या हो जाए पता नहीं। अपने शरीर पर आए, शरीर बचपन में बड़ा ही नाजुक है, बड़ा ही सॉफ्ट है, और जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसकी वो सॉफ्टनेस कम होने लग पड़ी, वो उसकी शारीरिक जो शुद्धता है वो भी कम होने लग पड़ी। अब शरीर को मेंटेन रखने के लिए कितना कुछ यूज किया जाता है, उस अनित्य को नित्य बनाने के लिए कितना वहम पालना पड़ता है। परंतु अनित्य अनित्य ही है। हम लाख कोशिश करें, अनित्य कभी नित्य नहीं होता, और नित्य कभी अनित्य नहीं होता। तो यह अनुप्रेक्षा देखा जाए तो पर्यायार्थिक नय के अकॉर्डिंगली है। हमने पहले सुना था, एक है द्रव्य और दूसरा है पर्याय। एक द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक न्याय बताता है द्रव्य जो सत्य है, जो अस्तित्व वाला है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसकी ध्रुवता को लेकर के हम बात कर रहे हैं। परंतु उसी द्रव्य में उसकी पर्याय जो आती है, अवस्थाएं आती है, जो उसकी स्टेट्स बदलती है, वो बदलाव ही देखा जाए उसकी अनित्यता को बताता है। सोना गोल्ड है, अब उस गोल्ड के आपके आज तो इयररिंग्स है, कल को आपने उसका ब्रेसलेट बना दिया, आने वाले समय में आपने उसकी रिंग्स बनवा दी, तो उसकी जो पर्याय है वे क्या होने लग पड़ी? बदलने लग पड़ी। बदलाव ही अनित्यता है, और जो स्टेबल है वो नित्यता है। वो स्टेबल क्या है उसमें?
गोल्ड है, जो उसमें सोना है वही वहां उसमें स्टेबल है। इसी प्रकार जो ये अनुप्रेक्षा है, ये अनित्यता को लेकर के है, ये पर्यायों को लेकर के। मोस्टली जो लोग वैराग्य की दशा में आते हैं, उनका चिंतन पर्याय को लेकर के होता है। पर्याय अर्थात दुनिया की अवस्थाएं कितनी बदलती है, उन बदलाव को देख करके व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। अरे दुनिया, बचपन में तो ऐसे थे, हमारे पास पैसा था तो ऐसे थे, और ये सारे लोग आते थे, परंतु जैसे ही पैसा हाथों से चला गया, अपने ही रिश्तेदारों ने ही लूट लिया, और आज हमें पूछने वाला कोई नहीं। बहुत बार व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है। और आगे चले तो तन खूबसूरत था तो सभी लोग प्रशंसा करते थे, आज तन पर कोई ऐसी बीमारी आ गई तो आज कोई पूछने वाला नहीं। शरीर में शक्ति थी तो मैं सबके काम आता था, और आज शरीर में शक्ति नहीं है और कोई भी व्यक्ति मेरा हाल पूछने नहीं आता, उदास हो गया। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं, उदास नहीं होना, यह शाश्वत सत्य है। यूनिवर्सल ट्रुथ को मानेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, उसे धारण करेंगे तो वैराग्य हो सकता है। और यदि उसी में गहरे उतरते उतरते दुखी होने लग पड़े तो आरत रौद्र ध्यान में जा सकते। परंतु आरत रौद्र में जाएंगे तो हम अशांत, सराउंडिंग्स भी अशांत, हमारी गति भी अशांत, और यहाँ स्थिति भी अशांत। परंतु उस अशांति से उभरना है। तो भगवान ने क्या कहा, उस पर्याय की अनित्यता को मानो। क्या मानना है कि पर्याय अनित्य है, ये सदा एक जैसी नहीं रहती। यदि कोई बदला है, कोई चेंज हो गया, तो याद रखना चेंज होना दुनिया का दस्तूर है। परंतु जब किसी को अपना माना तो व्यक्ति तो अपनी सारी दौलत, सारी जिंदगी, 7-7 जन्मों के वादे कर लेता है। न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। परंतु जैसे ही शादी हुई और 2-3 साल के बाद यूं झगड़ा हुआ, कोर्ट्स में जाने लग पड़े, अब क्या कहते हैं, या तू नहीं या मैं नहीं। परंतु आज बदलाव आया, कुछ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण आया, कुछ कर्म के उदय के कारण ही परिस्थितियां बनी, हम संभल नहीं पाए, और उस घटना में हम वैरागी नहीं बने, बल्कि आरत और रौद्र ध्यानी बन गए। परंतु भगवान का क्या संदेश है, उसकी अनित्यता को जानते हुए आत्मा के स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास करो। बेटा बचपन में था, बड़ी केयर करता था, शादी हो गई तो अब उसके पास वक्त ही नहीं है। वो कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं होता मैं आपके पास बैठ सकूं। अब उसके ऊपर रोष करोगे, क्रोध करोगे, आरत रौद्र ध्यान करोगे तो आप स्वयं ही अशांत हो जाओगे। परंतु जब पता ही है ये सब चीजें अनित्य है, हम अनित्य को नित्य मान करके जीते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। परंतु जब यह आभास विश्वास में बदल गया कि जो अनित्य है वह अनित्य है, कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी फिर अच्छा है, कभी फिर बुरा है, जो ये वेरिएशंस आ रही है, ये अनित्यता को बता रही। और देखा जाए जो व्यक्ति इस अनित्यता की अनुप्रेक्षा चिंतन करता है, जिस तरह से चिंतन किया था करकंडू मुनिराज ने, प्रत्येक बुद्धों में आता है। एक छोटा सा अभी बच्चा ही था बैल का, और उसको अपने जहां पर गौशाला बैलशाला है वहां पर रखवा दिया, और क्या बोला कि इसका ध्यान सबसे ज्यादा रखना, इसको ज्यादा एक्स्ट्रा केयर देना, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना, खाने को पीने को हर चीज की इसकी रिक्वायरमेंट समय से पहले पूरी होनी चाहिए। और गले में गोल्ड के नेकलेस भी डाले हैं, पैरों में गोल्ड के कंगन भी डाले हैं, डायमंड भी डाला है, अच्छे से अच्छा फ्रेश फ्रेश घास उसे मिल रहा है, हर चीज मिल रही है। और कई वर्षों के बाद जब वो दोबारा से उसको देखने आया, क्योंकि राजा है, कहाँ टाइम लगता है इतना,
जब देखने आया और क्या देखा, एक किनारे पर बैठा है, मुरझाया सा शरीर है, उठ भी नहीं पा रहा, और उसे देख करके बड़ा वैराग्य हुआ। घटना क्या है, एकमात्र एक बैल को देख रहा है, परंतु उस एक बैल की उस पर्यायों की अनित्यता को देख करके वैराग्य हो गया। और उन्होंने क्या देखा कि दुनिया में पर्याय अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए मुझे अब नित्य की खोज करनी है। किसकी खोज करनी है? नित्य की करनी है, जो कभी बदलता नहीं है। और फिर इस एक दृश्य से वो ऐसे जागृत हुए, दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के संयम जीवन की परम विशुद्ध आराधना करते हुए मुक्त हो गए। अब देखा जाए अनित्यता की अनुप्रेक्षा के लिए श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र चौथा अध्ययन असंस्कृत पहली ही गाथा है, असंख्यं जीवीय मापमाय जरो वणीय सहु नथि ताण एवं वियाणा ही जने पमत्ते किन्नु विहिंसा अजया गहिंती। जीवन असंस्कृत है। असंस्कृत का मतलब जिसका आप संधान नहीं कर सकते। संधान मीन्स यदि टूट जाए तो जोड़ नहीं सकते, यदि घट जाए तो बढ़ा नहीं सकते। परंतु इस अनित्य शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति इसे नित्य बनाने की कोशिश में लगा है कि मेरी यह अनित्यता नित्यता में कन्वर्ट हो जाए। परंतु पुद्गल हमेशा से पर्यायों में अनित्य रहा है और रहेगा। परंतु हम इसके माध्यम से यदि साधना करते हुए नित्य तक पहुंच पाते हैं, तब तो यह उपकारी है। वरना इससे बड़ा भी अपकारी हमारे लिए कोई नहीं। भले यह माध्यम है, हमारी भावनाएं, हमारी आत्मा ही अपने उद्धार और पतन का कारण है। परंतु जिसे वैराग्य की दशा तक पहुंचना है, उसे अनित्य अनुप्रेक्षा करनी ही होगी। बचपन में देह कैसा, जवानी में कैसा, प्रौढ़ अवस्था आने लगी तो उस समय देह कैसा, और बुढ़ापे तक पहुंचने लगे उस समय शरीर की अवस्था कैसी, अंग अंग ढीला पड़ने लग पड़ा। इतने मल्टीविटामिन, इतनी दवाइयाँ, इतना पौष्टिक आहार करते हैं, परंतु फिर भी अब वह देह, पुरानी फोटोज देखते हैं, पहले जैसा नहीं लगता। अरे ऐसे भी थे हम कभी। परंतु यदि इन चीजों को लेकर के दुखी होते रहोगे, अशांत होते रहोगे, तो मन में समाधि भाव नहीं आएगा। समाधि भाव चाहिए तो सत्य को स्वीकारना होगा कि जो अशाश्वत है, जो अनित्य है, उसमें बदलाव अवश्यम भावी। और देखा जाए कर्म का और आत्मा का संयोग भी अनित्य है, नित्य नहीं है। अनित्य अर्थात एक समय पर अलग होने वाला, नष्ट होने वाला। ये तो परंपरा एक प्रवाह है कि पुराने वाला अभी भोग ही रहे थे, परंतु नई जनरेशन साथ के साथ करती। परंतु ज्यादा से ज्यादा पुराने कर्म देखा जाए तो मोहनीय कर्म की 70 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति है। और इससे लंबा कोई भी देखा जाए कर्म की स्थिति, यदि वही वाले कर्म रहे तो इससे ज्यादा नहीं है। यदि इतने ही रहे, हम नए ना बांधे तो डेफिनेटली मुक्त हो जाए। परंतु देखा जाए इस कर्म का परिणाम और कर्म की जो संयुक्त अर्थात आत्मा के साथ संयोग है, यह भी नित्य नहीं है। परंतु प्रवाह की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से यह नित्य है। और जब हमने यह जाना कि यह अनित्य है, तभी तो हम इसको तोड़ने के लिए प्रयासरत होंगे, तभी तो हम मोक्ष में जाने के लिए पराक्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। और यदि इसको नित्य ही मान लिया तो कभी भी मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। अर्थात प्रत्येक वस्तु की पर्यायों को अनित्यता के परिप्रेक्ष्य में वो लेंस लगा लिया कि अब इसमें सब कुछ अनित्य अनित्य अनित्य। वो घर में कोई आया भी है तो क्या लग रहा है, ये मेरा नहीं है।
दूसरा आया, ये मेरा नहीं है, फैमिली मेंबर्स की ओर भी लेंस घुमाया, आज मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, परंतु ये सिचुएशन सदा नहीं रहेगी, ये भी बदलने वाली है। और आप उसमें गृद्ध नहीं होंगे, उसमें आसक्त नहीं होंगे, उससे अपेक्षाएं नहीं पालोगे, मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए वो करेगा। जब आपको पता है आप निष्काम रूप से अपना कर्म कर रहे हो, इनपुट डाल रहे हो, ठीक बात है, परंतु लेन देन के संबंध है, जब तक वो लेन देन का संबंध क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो साथ है आपके। परंतु जैसे ही वो क्लियर होता है, कभी 2-3 साल ही हुए थे शादी को, पति की डेथ हो गई, ऐसा क्यों हो गया? उसका रिलेशन, उसका वो लेन देन उतनी देर तक की था। बच्चा अभी गर्भ में ही आया था, अभी तो 8 महीने का ही गर्भ था, गर्भ में ही काल कर गया, ऐसा क्यों? इतना ही संयोग था। और यदि इन संयोग और वियोग के स्वभाव को हमने जान लिया कि संयोग है वहां वियोग है, जहां जुड़ना है वहां बिछुड़ना है, जहां मिलना है वहां दूर जाना है, इसलिए यदि मिलेगा तो हम पागल नहीं होंगे कि ये सदा बना रहेगा, सदा बना रहेगा। भले आप कितने भी मन्नतें मांगो, जो मिला है वो एक दिन दूर जाएगा ही जाएगा, भले आपको जाना पड़े या उसको जाना पड़े। और जिसने इस सत्य को स्वीकार लिया वो स्टेबल माइंडेड है, वह शांत है, और वह स्वयं शांत है। भले दुनिया वाले कुछ भी बोलते रहे, परंतु वह क्या कहता है, मुझे सत्य का ज्ञान है, सत्य मेरे पास है, इसलिए मैं शांत हूं। यदि मैं भी आपकी तरह असत्य की उपासना करूंगा तो मेरे को शांति कभी भी मिलने वाली नहीं। और भगवान ने कहा, प्रत्येक वस्तु पदार्थ की अनित्यता को पहचानो, देखो, और उससे वैराग्य को स्वीकार करो कि वैराग्य ही आत्मा को निर्भयता देने वाला है। और यदि राग और द्वेष में पड़ गए तो कभी भी शांति की उपलब्धि, इक्वेनिमिटी की उपलब्धि, स्टेबिलिटी, शांति कभी नहीं मिलने वाली। और जिसे शांति की गवेषणा है, चाह है, खोज है, तलाश है, उसे इस अनुप्रेक्षा का ध्यान, चिंतन, मनन अवश्य करना चाहिए। और कहा जाता है, 10वां अध्ययन आता है द्रुम पत्रक, और वहां पर फरमाया है, कुसज्ञे जहा ओस बिंदुए थोवम चिट्ठई लंभ माणे एवं मणियाण जीवियं समयम गोयम मापमाये। भगवान तीर्थंकर प्रभु गुरुदेव पधारे। और अब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, और अब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनू वेख लैण दे के मथा। बन के आया मैनू, ओ चिट्टा चोला मुख ते पट्टी हंसा वाली चाल अनोखी चे। ओत चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे, ओत। और अब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी को शांत करने के लिए, क्यों अशांत थोड़े थोड़े हुए होंगे? कथाकारों ने कहा, जब उन्होंने देखा उन्हीं से प्रतिबोधित जो शिष्य हैं उनको तो केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष में चले गए, परंतु वो अभी
अभी तक छद्मस्त अवस्था में, चार ज्ञान के तो धारक है। तब भगवान ने उनकी मनस्थिति को जाना और उन्हें उपदेश दिया इस अध्ययन में, द्रुमपत्रक में। और वहां पर गाथा में क्या फरमाया, कुसज्ञे जहा ओस बिंदुए, जैसे कुशा के अग्र भाग पे, कुशा घास, उसके अग्र बिल्कुल ऊपर के नोक पे ओस बिंदुए, ओस का वो डी ड्रॉप्स जैसे गिरी है, और उसकी स्थिति कितनी देर की है। थोवंग चिट्ठाई लंब माणे, थोवम मीन्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, बहुत थोड़ी देर के लिए। चिट्ठाई स्थित रहती है, लंब माणे लटकती हुई। एवं मणियाण दिव्यं, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन समयम गोयम माँ पमाए, हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद गफलत लापरवाही मत करो। कि जिंदगी आज है, आज सब कुछ दिख रहा है, आज मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत लोग जानने पहचानने वाले हैं, परंतु जब आंखें बंद होंगी तब कौन साथ जाने वाला। दुनिया की इस अनित्यता का यदि भान होगा तो हम आत्मा का ध्यान बड़ा आराम से कर सकते। और जब देह के प्रति आसक्ति बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, देह से जुड़े लोगों से आसक्ति बढ़ती गई, अपेक्षाएं पलती गई, अपेक्षाएं पूरी भी हुई, पर जब नहीं पूरी हुई फिर आरत रौद्र ध्यान में जाने लग पड़े। इसलिए भगवान ने कहा सत्य को जानो, सत्य को स्वीकार करो कि जो अनित्य है, जो बदलने वाला है, जिसमें वेरिएशंस आती है, आती ही है, तुम उसको स्थिर नहीं कर सकते। तुम स्थिरता चाहते हो तो सत्य को स्वीकार लो और अपनी मनस्थिति को सही कर लो। और देखा जाए उम्र भी तो घट रही है, और जो क्षण बीत जाएंगे लाख कोशिश करने पर भी वे वापस आने वाले नहीं। डेड बॉडी को उठा करके लेकर जाते हैं, लोग कहते हैं अभी तो हंस रहा था, अभी तो वॉक कर रहा था, अभी तो मेरे साथ बैठ करके खा करके गया है, अभी तो मेरे को इसका फोन आया था, अभी तो इसका मैसेज आया था, अभी इसको क्या हो गया। और देखा जाए यह सीन सबकी लाइफ में आने वाला है। और यदि इस सत्य का ज्ञान और रियलाइजेशन हो गई तो हम धर्म करने के लिए और उस धर्ममय चिंतन को और गहरा करने के लिए प्रयास करेंगे, जो हमें एट लास्ट मोमेंट भी शांति और सुकून देने वाला हो। वरना जिंदगी निकल गई तो लिखने वाले ने क्या लिखा, उम्र थोड़ी से हमको मिले थे मगर, उम्र थोड़ी से हमको मिले थे मगर, वो भी घटने लगे देखते देखते, वो भी घटने लगे देखते देख। एज्यूम करो, कल्पना कर लो आंखें बंद करके, बेड से उठा करके फर्श पे लिटा दिया है, स्नान आदि करवा दिया है, और वाइट कपड़े हैं, ऊपर चद्दरे शॉल्स खूब सारे डले हुए, और आगे अपनी अपनी रीति के अकॉर्डिंगली किसी ने धूप अगरबत्ती कुछ जलाया, उधर फोटो लगा रखी, सब लोग सराउंडिंग्स में बैठे हैं, और आप पास में ही बैठ करके उस देह को निहार रहे हो और क्या सोच रहे हो, उम्र थोड़ी से हमको मिले थे मगर, उम्र थोड़ी से हमको मिले थे मगर, वो भी घटने लगे देखते देखते, वो भी घटने लगे देख। ये करो वो करो मैं न कुछ कर सका, ये करो वो करो मैं न कुछ कर सका,
श्वास घटने लगे देखते देखते, श्वास रुकने लगे देखते देखते, कितनी काया का श्रृंगार मैंने किया, कितनी काया का श्रृंगार मैंने किया, कितनी माया से भंडार भर भी लिया, कितनी माया से भंडार, काया भी नूर थी माया भी दूर थी, काया भी नूर थी माया भी दूर थी, माटी गलने लगी देखते देखते, माटी गलने लगी देख। जब तक तो प्राण थे तो खूब अकड़ते थे, कभी अच्छी जगह पर जाते तो भी अपनी उपलब्धियों का घमंड इतना कभी झुके ही नहीं। परंतु क्या लिखा, काया अकड़ी हुई भी बदल जाएगी, काया अकड़ी हुई भी बदल जाएगी, जो बची है अकड़ वो निकल जाएगी, जो बची है अकड़ वो निकल जाएगी। लो मुसाफिर चला दुनिया को छोड़ कर, लो मुसाफिर चला दुनिया, डोली चलने लगी देखते देखते, डोली चलने लगी देख। लोग कहते हैं बेचारा चला गया, बहुत अच्छा था। हम ये नहीं सोचते एक दिन हम भी जाएंगे तो लोग यूं ही बोलने वाले, इस जहां ने मुझे ऐसे ठुकरा दिया, इस जहां ने मुझे ऐसे ठुकरा दिया, मौत ने मुझको सीने से लिपटा लिया, मौत मुझको सीने से लिपटा लिया, राख छोड़े परिजन सभी चल दिए, राख छोड़े परिजन सभी चल दिए, राख उड़ने लगी देखते देखते, राख उड़ने लगी देखते देख। उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर, उम्र थोड़ी सी हमको वो भी घटने लगी देखते देखते, वो भी घटने लगी, ये करूं वो करूं मैं न कुछ कर सका, ये करूं वो करूं मैं न कुछ कर सका, श्वास रुकने लगे देखते देखते, श्वास रुकने लगे देखते देख। और एक जगह
कब्रिस्तान के बाहर बहुत खूब लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, बस उम्र बीत गई तुझे आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। और याद रखना, यदि इस सत्य का ज्ञान है तो मोह भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और किसी से घृणा है तो नफरत भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पता है कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब पूज्य श्रद्धे क्षीणवर्णे